Good evening, sir. Hello, good evening, everyone. Am I audible? Good evening, sir. Yes. सबको आवाज क्लियर है बाकी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, सॉरी थोड़ा डिले हो गया। स्टार्ट करते जल्दी से। जैसा कि मैंने आपको ग्रुप में बोला भी था लास्ट क्लास में भी कि हम स्ट्रेट लाइन आज कवर करेंगे और कल का टारगेट हमारा सर्कल हो, ध्यान रखना कल के क्लास में कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस वर्कशीट में सारे अच्छे फंडामेंटल और बेसिक्स क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका। ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पूछा है कि डायगोनल क्या होगा। ठीक है, तो ये ट्राई किया था आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है, काफी आसान फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत पहले जेई में आया था। अभी लास्ट 1-2 साल पहले फिर से पूछा गया था इसी वेराइटी। तो ABCD एक पैरेललोग्राम जिसमें ए आपको दिया हुआ है 1,2, बी दिया हुआ है 3,4, सी दिया हुआ है 2,5 और ABDC है। अच्छा सॉरी, ABDC दिया हुआ है सर। ABDC नेमिंग बहुत ध्यान से रखना, ये यहाँ पे भी मिस्टेक हो सकती है। नहीं तो पैरेललोग्राम का नाम क्या है? ABDC और ABC आपको दिया हुआ है और पूछा है कि डायगोनल AD की इक्वेशन क्या होगी। देखो, पूरे स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सबसे फंडामेंटल एक ही फॉर्मूला है लाइन की इक्वेशन निकालने की। लाइन की इक्वेशन निकालने का सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला कौन सा है पूरे चैप्टर में? Y minus Y1 equal to M into X minus X. हाँ, ये इसी फॉर्मूले को यूज करके बाकी सारी चीजें निकाली जा सकती है। अगर एक लाइन जो कि पॉइंट x1, y1 से पास करती है और स्लोप है m, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अंडरस्टूड? Yes, sir. y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स Yes, x sir. माइनस x1। ध्यान रखना है ना। Okay. तो अब यहाँ पे AD की इक्वेशन निकालनी है। लाइन के ऊपर एक पॉइंट तो पता है मुझे, अब इसका अगर स्लोप आ जाए तो काम हो जाए। ठीक है, इसका अगर स्लोप आ जाए तो काम हो जाए। इसमें क्या करते हैं, डायगोनल पैरेललोग्राम की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये जो पॉइंट होता है ये दोनों पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट होता है। जो पॉइंट होता है ये दोनों पैरेललोग्राम का क्या होता है? मिड पॉइंट। क्लास 10th में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। तो Yes, मान लो sir. ये पॉइंट है O, तो हम पहले B और C पता है तो O आसानी से निकल सकता है B और C की मदद से। x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, इससे O आ जाएगा। तो O आ जाएगा 5/2 9/2। अंडरस्टूड? Yes, sir. ये Yes, O आ sir. चुका है। अब D निकाल लो। अच्छा, अब कैसे की जरूरत भी नहीं D की भी, आपके पास अगर O आ गया है तो AD की इक्वेशन आ जाएगी। A और O से पास होने वाली जो डायगोनल है
इसको आप आसानी से निकाल सकते हो। एक पॉइंट पे, एक लाइन पे अगर 2 पॉइंट पता है तो हम स्लोप भी निकाल सकते हैं। इस लाइन का स्लोप का फॉर्मूला आपका होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप का फॉर्मूला भी है। अच्छा एक चीज है, स्लोप निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। स्लोप निकालने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का, कि अगर वो मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस है और मान लो आपकी कोई लाइन है, ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ, सुनना ध्यान से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं इंक्लिनेशन थीटा। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है वो होता है थीटा। तो आप ऐसे एंगल मेजर करोगे। एंगल कैसे मेजर करना है? डायरेक्शन कौन सी लेनी? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करना है। तो ये मान लो अगर थीटा है, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा m इक्वल टू 10 थीटा। ठीक है, तो एक सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला तो ये होता है। दूसरा, अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता है, एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो स्लोप निकालने का दूसरा तरीका m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, मोस्ट फंडामेंटल फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये दूसरा तरीका। एक तीसरा तरीका भी होता है कि अगर लाइन की इक्वेशन पता है, देखो लाइन की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लाइन की जनरल इक्वेशन है। अगर ये लाइन की इक्वेशन पता, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस a बाई बी, मतलब माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, sir. स्लोप निकालने के 3 फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। इसके अलावा और भी फॉर्मूला होते हैं कि अगर मान लो 2 लाइन है, एक का स्लोप है m1, दूसरे का स्लोप है m2, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, इस tan थीटा, इसको थीटा निकालने का भी फॉर्मूला होता है tan थीटा का। यहाँ पे ध्यान रखना मॉड भी आता है, m1 माइनस m2, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो 2 लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा है तो थीटा निकालने का फॉर्मूला ये होता है। इसके अलावा लाइंस अगर पैरेलल है, यहीं से कंडीशन आती है tan थीटा 0 होगा। tan थीटा 0 कब होगा? जब न्यूमरेटर 0 होगा। कंडीशन क्या आ जाएगी? m1 इक्वल टू m2। तो 2 लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप आपस में बराबर होंगे। और लाइंस अगर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री tan 90 नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन कब होगा? जब डिनोमिनेटर 0 होगा। डिनोमिनेटर 0 होगा मतलब m1 m2 कितना होना चाहिए? -1। तो ध्यान रखिए, प्रोडक्ट -1। तो ये आपकी कंडीशन है परपेंडिकुलर लाइन की। ये भी बहुत बार हमने यूज करी है। अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1 होता है। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। क्लियर है? Yes, yes, sir. तो ये ध्यान रखना, m1 m2 -1। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 1-2 फॉर्मूले और होते हैं, वो भी मैं हाथों हाथ लिखवा देता हूँ। तो ये सारे ज्यादा फॉर्मूले नहीं इस चैप्टर में, थोड़े बहुत फॉर्मूले ही है, और उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। एक होता है कि 2 लाइंस अगर पैरेलल है, पैरेलल लाइन की इक्वेशन इसमें x और y के कोएफिशिएंट सेम बना लेना पहले। पैरेलल लाइन में मान लो x और y के कोएफिशिएंट हमेशा क्या होते हैं? सेम। सेम नहीं हो तो सेम बना सकते हो किसी से डिवाइड करके। यहाँ पे मान लो x के कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है, और ये 2 लाइंस पैरेलल है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक लाइन, एक पॉइंट है, एक लाइन का एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन है मान लो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो d होगा, इस d का फॉर्मूला हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस। Yes, sir. ये फॉर्मूला होता है एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। ध्यान रखना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और होता है, जैसे मान लो कोई पॉइंट है इस लाइन के ऊपर x1, y1, और ये इसका स्लोप है थीटा, मतलब पॉजिटिव x के साथ ये एंगल थीटा बना रही, मान लो लाइन इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है।
अब इसी लाइन के ऊपर आर डिस्टेंस पे अगर आपको कोई पॉइंट लेना है दूसरा, जैसे मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, आर डिस्टेंस पे अगर आपको कोई पॉइंट लेना है इसी लाइन के ऊपर आर डिस्टेंस पे अगर आपको कोई पॉइंट लेना है, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस आर कॉस थीटा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस आर कॉस थीटा और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस आर साइन थीटा। r sin theta. ये फॉर्मूला याद रखें। एक पॉइंट अगर किसी लाइन के ऊपर आपको आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट कंसीडर करना है जो कि थीटा एंगल बना रही है, तो हो जाएगा x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा एक और चीज होती है कॉन्ग्रुएंसी। तीन लाइन कॉन्ग्रुएंट कब होगी, मतलब तीनों के तीनों एक ही पॉइंट से पास करे तब तीन लाइन को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ध्यान रखना। इन तीन लाइन की इक्वेशन मान लो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन है मान लो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और तीसरी लाइन की इक्वेशन है मान लो a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। तो कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी मतलब तीनों के तीनों लाइन एक पॉइंट से पास करे, इसकी कंडीशन बहुत आसान होती है। इसका डेल्टा डिटरमिनेंट 0 कर दो कोएफिशिएंट का, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अंडरस्टूड? डेल्टा इक्वल टू 0 कर दोगे तो ये आ जाएगी कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ थ्री लाइन। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. तो ये कुछ चीजें हैं, और भी चीजें हैं आगे क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमने देखो, हमने क्या था यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगी कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट करता है तो हमने पॉइंट ओ पता कर लिया, फिर हम यहाँ पे हाँ ए पता है, ओ पता है, डी निकाल लिया, मतलब सॉरी ए पता है, ओ पता है, स्लोप निकाल लिया हमने। स्लोप निकाल लोगे y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन भी आ जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू into x minus. x माइनस, ध्यान रखना। तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन भी आप निकाल सकते हो, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, सॉल्यूशन भी दिया। अगला क्वेश्चन भी और समझा दोगे आप? हाँ, क्या समझाना है? सर जो इंक्लाइन एंगल वाले आपने फॉर्मूला बताए, वो है कि अगर एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, उसी लाइन के ऊपर अगर r डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट कंसीडर करना तो उसका ये फॉर्मूला होता है x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन। ठीक है, ये कोई लाइन है, मान लो ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जो एंगल थीटा बना रही है, इसके ऊपर कोई पॉइंट है मान लो ए, x1 y1, ये x1 है, ये y1 है। r डिस्टेंस पे, इसी लाइन पे r डिस्टेंस पे आगे की तरफ मान लो कोई पॉइंट लेना है b, उस b का कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम कर सकते हैं, वो तरीका फॉर्मूला बताया गया। अब ज्योमेट्रिकली अगर देखोगे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि लाइन वही है, ये थीटा तो ये भी थीटा। r का इधर कंपोनेंट क्या होता है, r cos थीटा। r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, r sin थीटा। तो अब देखो ये यहाँ से पहले का डिस्टेंस कितना था, x1, ये पहले का डिस्टेंस कितना था यहाँ तक x1, और ये r cos थीटा हो गया, तो पॉइंट b का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पॉइंट b का टोटल x कोऑर्डिनेट x1 प्लस r cos थीटा, तो ये इसका x कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरह से पॉइंट b का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पहले से एक y1 था, y1 पर r sin, यही फॉर्मूला होता है। एक लाइन के ऊपर r डिस्टेंस पे अगर आपको कोई पॉइंट अज्यूम करना है तो x1 प्लस r cos थीटा y1 प्लस r sin थीटा। अंडरस्टूड? Yes, sir. सर अगर पॉइंट के पीछे ज्यूम करना है तो? पीछे अज्यूम करना है तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ओके सर। अगर इस पॉइंट से r डिस्टेंस पीछे लेना है तो ये मान लो b है, ये c है, तो फॉर्मूला बन जाएगा x1 माइनस r cos थीटा y1 माइनस r sin थीटा। ठीक है, जनरली आपको आगे का ही आता है, ठीक है, इसलिए मैंने आगे कर दिया। अगला देखो, और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, जो भी क्वेश्चन आता है हमेशा डायग्राम बनाओ। डायग्राम बना के अगर सोचोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमेशा होगा, तो उस पर आप भरोसा कर सकते हो कि एक बार डायग्राम बना के क्वेश्चन ट्राई हमेशा करा करो। डायग्राम बना के जनरली आधे क्वेश्चन नहीं पड़ जाते, उसके बाद सोचा करो कि उस क्वेश्चन अगर हो रहा है तो करना है, नहीं हो रहा तो फिर छोड़ देना।
अगली वेराइटी देखो। अगले क्वेश्चन में बोला था स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी थी, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस, तो बीटा बताओ। तो कितना आसान क्वेश्चन आया था जेई में। एक लाइन, दो लाइन से, एक लाइन जिसकी इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3y प्लस 17 इक्वल टू 0, ये किसी और लाइन के परपेंडिकुलर है जिसके ऊपर दो पॉइंट पता है। एक पॉइंट है 7,17 और दूसरा पॉइंट है 15, बीटा, और ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब आपको पता करना बीटा। अब परपेंडिकुलर जब भी दिखता है, दो पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन पता था, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर में? m is equal to -1। नहीं नहीं नहीं, m इक्वल टू -1 नहीं, m1 इंटू सर m2 इक्वल m1 टू into m2 स्क्वायर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो मान लो ये लाइन 1, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2। अभी आपको मैंने सिखाया लाइन की अगर इक्वेशन पता हो, स्लोप कैसे निकालते हैं बताओ? इसका स्लोप माइनस a by b। -a y by is b, equal to -2। कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। ध्यान रखना, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, तो हो जाएगा 2 बाय -3, तो हो जाएगा 2/3। तो m1 स्लोप आ गया, यस m1 सर। स्लोप पता चल गया 2/3। अब m2 निकालने का भी डायरेक्ट तरीका, दो पॉइंट पता तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला सिखाया, y2 माइनस y1 अपॉन x1 x2। यहाँ पे वैल्यू पुट यस अप कर देना। तो देखो आपके सामने है, हर वेराइटी का क्वेश्चन इसमें कवर है। प्रैक्टिस कर लोगे तो अगर इस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आया तो आप कर सकते, इसलिए मैंने जान पूछ के इजी लेवल ही रखे, इजी मीडियम लेवल जो कि डूएबल हो। ये कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देना, m2 पता है, m1 पता है, वैल्यू पुटअप करोगे बीटा आ जाएगा। अंडरस्टूड? यस काफी आसान क्वेश्चन था, यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन डूएबल होते हैं। लाइन की इक्वेशन के बेसिस पे ये क्वेश्चन आ रहे हैं। थर्ड, अगला कॉन्सेप्ट था स्लोप ऑफ अ लाइन passing through point 2,3 and intersecting this line at a distance of 4। अब देखो ये वही कॉन्सेप्ट पे बेस, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था उसको यूज करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से एक बार, इसका डायग्राम बनाओ, और जो अभी मैंने आपको बताया था ना r cos थीटा r sin थीटा, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करो ट्राई एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, एवरीवन ट्राई। बनाया डायग्राम? यस सर। देखो सब लोग मैच करना। Find the slope of a line passing through P2,3 and intersecting the line at a distance of 4 from P। एक कोई लाइन है x plus y equal to 7, दूसरी कोई लाइन है जिसका स्लोप आपको निकालना है जो कि पास कर रही है 2,3 से। मान लो कहीं रेंडमली बना देते हैं, तो ये कोई लाइन है जो कि पास कर रही है मान लो 2,3 से, ये पॉइंट है P, है ना। स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 इंटरसेक्टिंग द लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4। ये जो दूसरी लाइन आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको मैं थोड़ा और एनलार्ज बना रहा हूँ, 7 कहीं ऊपर आएगा, तो ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये इस लाइन को कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है? ये तो 4 डिस्टेंस है 4 यूनिट, कटिंग द लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट।
तो ये पॉइंट है मान लो Yes. क्यूब। तो आपको इस रेड लाइन का स्लोप पता करना है। पी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 2,3। पी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 2,3। इसका स्लोप पता करना है, तो इसका एंगल थीटा मान ले, Yes, sir. है ना। Yes. इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या मान लेते हैं, थीटा। तो इसी लाइन पे 4 डिस्टेंस पे क्या क्यू अज्यूम किया जा सकता है? Yes, sir. फॉर्मूला बताओ क्या है? Yes, sir. x1 plus r cos x1 plus r cos theta sin theta. कॉमा y1 प्लस r sin theta। वेरी गुड। तो क्यू अज्यूम करने का तरीका अपन ने सीखा है अभी। x1 मतलब ये आपका पॉइंट है x1 y1, तो 2 प्लस r है 4 cos थीटा, और दूसरा हो जाएगा 3 प्लस 4 sin थीटा। ये क्यू अज्यूम कर लिया है ना। Yes, sir. अब बताओ ये थीटा कैसे निकालें? ये क्यूब अज्यूम कर लिया, इसके बाद क्या करें? सर स्लोप दी हुई है एंड इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है tan थीटा वाले फॉर्मूला से। नहीं, और आसान तरीका सोचो। ये क्यू निकल गया है, अब इस थीटा को निकालने का क्या तरीका सोचो? सर हम इस वाली लाइन जो हमें गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 7 वाली लाइन से क्या पुट करके देखेंगे उस पॉइंट को। हाँ, ये जो पॉइंट क्यू है ये इसी लाइन पे लाई कर रहा है। हाँ, ये पॉइंट क्यू जो है इसी लाइन पे लाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें रख दो, हो गया सॉल्व। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, तो x कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 7। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 कॉमन, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू, ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1/2। समझ में आया? Yes, अब sir. यहाँ से पता करना है tan थीटा, स्लोप मतलब tan थीटा निकालना यहाँ से। अब इस इक्वेशन की मदद से आपको tan थीटा निकालना। अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। आपके पास रिलेशन क्या आ गया, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1/2। आपको यहाँ से tan थीटा निकालना। क्या निकालना है, tan थीटा। कैसे निकालें? सर cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। इससे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। cos थीटा से डिवाइड करोगे तो सेकंड थीटा भी तो आ जाएगा। इसको क्या सर करोगे? वो आपने सर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना सर कोएफिशिएंट लेके। हाँ, वो भी कर सकते हो, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। अंडर रूट ऑफ, Yes, sir. मतलब इसको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, 1/√2। लेकिन उससे भी थोड़ा सा आपको अलग होगा, एक तरीका और है, ज्यादा बेटर तरीका, क्योंकि आपके पास साइन प्लस कॉस है, दोनों का कोफिशिएंट भी 1 है। ठीक है, तो ध्यान रखना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है 1/2, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है 1/2। अब अगर आप यहाँ पे 1/√2 से डिवाइड करोगे तो इधर तो चलो साइन ऑफ 5/4 प्लस थीटा क्रिएट हो जाएगा। तो बोथ साइड हम स्क्वायर करके निकाल सर स्क्वायरिंग बहुत सारे कर हाँ, सकते हैं। स्क्वायरिंग करके ही करेंगे, उससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान होगी। उससे क्या होगा, साइन 2 थीटा क्रिएट होगा, तो साइन 2 थीटा को फिर आप 10 में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा। समझ आ रहा है ना? यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस Yes, कॉस sir. स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 साइन थीटा Yes, कॉस sir. थीटा की वैल्यू साइन 2 थीटा हो जाएगी। तो यहाँ से साइन 2 थीटा आ जाएगा, साइन 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी -3/4। अब साइन 2 थीटा को 10 के टर्म्स में लिख सकते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan थीटा मतलब स्लोप ही आपका लाइन का, tan थीटा की जगह से क्या लिख सकते हैं, m, स्लोप ऑफ द लाइन, जो कि हमको निकालना है। ये m में क्वाड्रेटिक है, यहां से Yes. आप m की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके m आपको निकलेगा 3m² प्लस 8m प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके आप m की वैल्यू निकालोगे, जो कि स्लोप ऑफ द लाइन का। अंडरस्टूड?
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना। अच्छा, हो सकता है Yes, ऑप्शन थोड़ा सिंप्लीफाइड है, ऑप्शन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ऐसे कॉन्सेप्ट कभी भी आते हैं किस तरह से अप्लाई करना। अगले मैं बोला था कि एक लाइन का दो लाइन से डिस्टेंस दिया हुआ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे दो तीनों लाइंस पैरेलल है, तीनों की तीनों लाइंस कैसी है, पैरेलल। और अभी आपको मैंने बताया था पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C2 - C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A² + B²। अंडरस्टूड? तो yes, sir. दो लाइंस के Yes, बीच sir. में पैरेलल डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ये भी हो जाएगा। तो आप देखो हर क्वेश्चन में एक एक वेरायटी कवर है। पहले वाले क्वेश्चन में पैरेललोग्राम की वेरायटी कवर कर ली, सेकंड क्वेश्चन में हमने M1 M2 -1 कवर कर लिया, और ये दिखा लेगा स्लोप कैसे निकालना है। स्लोप निकालने के दोनों तरीके यहाँ पे यूज हो गए सेकंड क्वेश्चन। अगर इक्वेशन पता तो स्लोप कैसे निकालना है, 2 पॉइंट पता तो स्लोप कैसे निकालना है, परपेंडिकुलर तो M1 M2 -1। थर्ड वेरायटी में आपको मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करवा दिया। पहले हमने पॉइंट निकाला आर डिस्टेंस पे, फिर उस पॉइंट को उस लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दिया, वहां से स्लोप करके। फोर्थ वेरायटी में पैरेलल, दो लाइन के बीच में पैरेलल डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेगा। अब इसके बाद ये फिफ्थ भी बहुत बार आ जाती है। पहले फिफ्थ को पढ़ के एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करो। बना दे डायग्राम, Yes, sir. सॉल्व करो, सोचो क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, a line passing through 9,0 makes an angle 30 degree with the positive direction of x-axis. If it is rotated at A through an angle of 15 degree, then the equation of new line 2024 में आया था। क्वेश्चन आसानी था, 9,0 से पास हो रही है। एक लाइन जो कि 9,0 से पास हो रही है,
आंसर आ जाना चाहिए, तो नहीं आया अभी तक आपका आंसर? आ गया सर। ठीक है, 30 डिग्री है, इसको रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 15 डिग्री से, वो बोला इसकी इक्वेशन निकालो। तो वही ये पॉइंट पता है, स्लोप निकाल लो। पॉइंट पता है आपको x1 y1, और सर उन्होंने स्लोप क्लॉकवाइज बोला। वाइज से रोटेट किए, क्या हुआ? क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सर रोटेट किए। क्लॉकवाइज से रोटेट किए। अच्छा, क्लॉकवाइज के, ठीक है। तो क्लॉकवाइज रोटेट किया है, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री से रोटेट किया, तो बचा हुआ भी 15 डिग्री होगा। यस। स्लोप बताओ कितना होगा? 1/√3। नहीं नहीं, स्लोप फॉर्मूला क्या होगा? टेन थीटा 15 डिग्री। टेन यस 15 डिग्री कैसे निकालेंगे? 10 45 -30 लिख देंगे। 45 माइनस 30। 30। टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 10a माइनस 10b अपॉन 1 + 10a 10b। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान था, सिर्फ स्लोप पता करना था। स्लोप पता करना था, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y-y1 = m x-x। इसलिए मैंने कहा है हर बार एक चीज, इजी क्वेश्चन भी किसी किसी चैप्टर से बहुत बार आ जाते हैं, ठीक है? तो यस। बस आपको बस ढंग से इसको सॉल्विंग करनी है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया? यस। ये फोर्थ वाला भी वापस वही है, आपको पैरेललोग्राम के चारों चीजें दे दी है, कंडीशंस पूछिए। तो हर बार पैरेललोग्राम में अगर चारों कोऑर्डिनेट्स पता है, तो एक चीज तो वो हमेशा इस्तेमाल करना ही है कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पे, उससे आपका बहुत सी बार काम हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? यस यस सर। सर। अच्छा, इसमें भी एक इमेज वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने इमेज वाले क्वेश्चन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में देखे थे, लाइन की इक्वेशन पता है और इमेज निकालो, वैसे क्वेश्चन यहाँ पे भी आते हैं और कॉन्सेप्ट अप्लाई सेम किया जा सकता है। ठीक है, जहाँ पे हमने जैसे वहां पे डेरिवेशन किया था, सेम क्वेश्चन इमेज पे भी आया था 2024 में, एक बार वो वाला देख लो, ये वाला क्वेश्चन। एक बार इसको पढ़ के डायग्राम बनाओ और मन में सोचो कि क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता है। किया ट्राई? सर कर रहे हैं, 1 मिनट। हो जाए तो बताना, अच्छे से करना कोशिश सब लोग।
ठीक है, चलो देखो अब तरीका देख लो। एक लाइन की इक्वेशन गिवन है x + 2y = 2। इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन, सबसे पहले इस पॉइंट की इमेज निकालनी। इस लाइन में पॉइंट है मान लो a -4,5। इस पॉइंट की इस लाइन में कुछ ना कुछ इमेज होगी, मान लो वो पॉइंट है b। तो बताओ ये b कैसे निकलेगा? सर इमेज फुट के ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के फिर अच्छा, अगर आपको पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो देखो याद है 3D में सबसे पहले हम क्या करते थे, लाइन पे पॉइंट अज्यूम करते थे, याद आ रहा है लैम्डा के टर्म्स में। Yes, sir. यहाँ Yes, पे sir. भी लाइन पे पॉइंट अज्यूम करेंगे। और कल के लेक्चर, कल जब पेपर डिस्कशन किया था मैंने आपको सिखाया था लाइन पे, यहाँ पे 2D में लाइन पे पॉइंट कैसे अज्यूम करते हैं बताओ। लाइन, इस लाइन पे कैसे पॉइंट अज्यूम करूँ? कल सेम क्वेश्चन क्लास मतलब डिस्कस हुआ था, कैसे लाइन पे पॉइंट अज्यूम करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट को ए मान लेते हैं और वाई कोऑर्डिनेट ए के टर्म्स में निकालना, तो ये भूलना नहीं है। तो फिर कल ही बताया था, इतनी देर लग गई आंसर ही नहीं दे पा रहे। कल ही मैंने आपको बताया था कि लाइन पे पॉइंट अज्यूम करने का तरीका क्या है। किसी एक को कुछ मान लो, एक्स को ए मान लिया और वाई ए के टर्म्स में निकाल लो, तो वाई क्या आ जाएगा 2 - a/2। अब ये ए पता करना है। जैसे पहले अपने वहां पे भी क्या किया, लैम्डा के टर्म्स में पॉइंट अज्यूम किया और फिर वो लैम्डा निकाला था, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके इमेज निकाली थी। अब ये ए निकालने का क्या तरीका है बताओ? ए कैसे निकालोगे? क्या कंडीशन अप्लाई होगी? आप लोगों ने किया है सर ना? बोलो। स्लोप मतलब परपेंडिकुलर लाइन है ना ये, हाँ, वहां पे भी तो यही फिर किया था स्लोप हमने। इनटू -1 कर देंगे। वहां पे भी परपेंडिकुलर लाइन थी तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 किया था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, लाइंस परपेंडिकुलर है, यहाँ पे m1 m2 -1 है। यस सर। क्योंकि ये आपको सोचना चाहिए था। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है ना, वहां पे भी दो लाइंस परपेंडिकुलर थी तो दोनों का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 किया था। यहाँ पे दो लाइंस परपेंडिकुलर रहता है, m1 m2 क्या होता है -1 होता है। m1 मतलब इस लाइन का स्लोप। अब 2 पॉइंट पता स्लोप निकालने का तरीका, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये m1 आएगा। और m2 आपका आ जाएगा सेकेंड लाइन का स्लोप -a/b, सेकेंड लाइन का इक्वल टू -1। लाइन का स्लोप, दोनों लाइन का स्लोप की वैल्यू लिख दी, m1 m2 -1। यहां से a आएगा, यहां से क्या आएगा a। फिर उस a, जो a आएगा उससे आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। यस अंडरस्टूड? उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बाद फिर b, ये b कैसे निकालोगे? इसको मान लो आपने मान लिया अल्फा कोमा बीटा, तो b निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। यस सर। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो सर ध्यान बी रखना है, पॉइंट निकालने के बाद बी पॉइंट निकालने के बाद बोला है कि वो सर्कल पे लाई कर रहा है तो सर्कल को सेटिस्फाई कर देना, आर आ जाएगा। बी पॉइंट निकालने के बाद वो सर्कल पे लाई कर रहा है, सर्कल को क्या कर देना? सेटिस्फाई, तो यस आपका आर आ जाएगा। अंडरस्टूड? वो पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, वो पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, तो बी पॉइंट निकल जाएगा फिर आर आ जाएगा। अंडरस्टूड? ध्यान रखना। Yes, sir. ठीक है, अब देखो 2024 का क्वेश्चन है। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, मैं छोड़ो मत कोई भी चीज है। आपको चांस मिल रहा है किसी दिन कोई भी चैप्टर कवर करने का, उसके इजी लेवल क्वेश्चन एटलीस्ट कवर कर लो। इसके अगर इजी लेवल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, मान लो इजी लेवल क्वेश्चन आपके सेट में आ जाता है। देखो आपके सेट में किस चैप्टर से इजी आएगा हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मान लो आपका वेक्टर 3D बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर आपका मान लो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उससे इजी आएगा पता नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको एटलीस्ट मैक्सिमम चैप्टर्स के इजी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है, ताकि अगर जिस भी चैप्टर से इजी आता है उसको आप आसानी से कर सको, तभी जाके आप थोड़ा बहुत स्कोर कर पाओ। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाए एक एक नंबर को जोड़ जोड़ के इकट्ठा करना। और ये जो वर्कशीट दी जा रही है, इससे ज्यादा कंसाइज काम आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और फिर भी अगर आप ये वर्कशीट भी सॉल्व नहीं करोगे तो फिर एक्सपेक्ट मत करना कि सिलेक्शन होगा, नहीं होगा सिलेक्शन। अगर आप वर्कशीट भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो
फिर आप उम्मीद नहीं रख सकते कि सिलेक्शन। ठीक है, अब ये ट्राई करो अगला कॉन्सेप्ट, ढंग से देखो इसको, क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है। तो कोई ये नहीं था क्वेश्चन सेकंड। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और इन सेंटर का कंबाइन ना, वो वाला हम पहले करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा था क्वेश्चन? हाँ, अच्छा, और एक ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर, ये तीनों की तीनों एक लाइन पे लाई करते हैं, कोलिनियर होते हैं। और इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, क्या रेशियो होता है? सेंट्रोइड जो होता है ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को किस रेशियो में बांटता है? 2:1. 2:1। OGC 2:1, ये रट लेना लाइन। OGC 2:1, ये रेशियो बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आ जाता है। OGC, OGC रेशियो 2:1। O मतलब ऑर्थो सेंटर, G मतलब सेंट्रोइड और C मतलब सरकम सेंटर। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. करो ट्राई। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट कवर है। पहले तो हमको ये ए और बी निकालना है, उसके बाद एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस मेजर पैरेलल। अब देखो ये क्वेश्चन 3D में भी आया था, याद है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन मेजर पैरेलल टू दिस वेक्टर। सेम क्वेश्चन 3D में था। ठीक है, Yes, sir. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। करो ट्राई।
डन। सीखो अब ध्यान से। देखो ऑर्थो सेंटर दिया हुआ था, सेंट्रोइड, सॉरी सेंट्रोइड दिया हुआ था सबसे पहले। पहला क्या है, सेंट्रोइड ए कोमा बी, फिर है सरकम सेंटर, फिर है ऑर्थो सेंटर। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके ए और बी निकालना है। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ से ए आएगा। अंडरस्टूड। इसी Yes, तरह yes, से sir. बी फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सिंपल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किए, पता होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला। ए आएगा बी आएगा। ए कितना आ रहा है, 0 0 आया। 0 0. दोनों ही 0 आ गए। अच्छी बात। तो आपका सेंट्रोइड 0,0 आ गया, तो पॉइंट पी पता चल जाएगा। ए को 0 बी को 0 रखोगे तो पॉइंट पी आ जाएगा 3,5। अब अगला कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, आपको निकालना था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस मेजर पैरेलल टू दिस। ये मान लो क्यू है, किसके पैरेलल, कोई दूसरी लाइन है x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके पैरेलल ये डिस्टेंस d पता करना है। कैसे निकालें, उस लाइन के पैरेलल ये डिस्टेंस d निकालना है। बोलो। सर दोनों की स्लोप्स इक्वल होंगी। फिर स्लोप को भी इक्वेट कर सकते हो। देखो q अगर पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. हमने पहले भी यही किया था 3D में भी, अगर आप ध्यान से याद करो तो क्यू किया। सबसे पहले क्यू अज्यूम कर लो लाइन के ऊपर, तो एक्स कोऑर्डिनेट को ए अज्यूम कर लिया, एक्स कोऑर्डिनेट को ए अज्यूम कर लिया, तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4 माइनस 2a/3। वाई कोऑर्डिनेट एक्स की जगह ए रख दोगे, इसके अंदर एक्स की जगह ए रख देना, तो वाई आ जाएगा 4 माइनस 2a/3। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो इनके स्लोप को इक्वल कर सकते हो। स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन, ये मान लो L2। लाइन PQ का स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का फॉर्मूला यूज होगा, और L का स्लोप निकालने के लिए माइनस a/b का फॉर्मूला। क्या यहाँ से a आ जाएगा, यस सर। जैसे ही a आ जाएगा पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और P पता है Q पता है, दोनों का बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। अंडरस्टूड। यस सर। सेम कॉन्सेप्ट क्या रिलेट हो रहे हैं। आपने y को माना? क्या? ए आपने y को माना? a y को थोड़ी माना, x कोऑर्डिनेट a माना तो y निकाला। अगर x कोऑर्डिनेट से a माना था तो 4 X- माइनस 3/2 नहीं होना? x की जगह a रखो ना, इसके अंदर किस लाइन में रखोगे x को, नीचे वाली लाइन में। ओके सर। जो नीचे वाली लाइन है उसमें अपन इस पे पॉइंट अज्यूम कर रहे हैं ना, ये वाली लाइन पे, इस लाइन पे ये- पॉइंट क्यू लाई कर रहा है, इसमें आप x की जगह a रखोगे तो यहाँ से y निकलेगा। अंडरस्टूड। यस सर। देख लो सब लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। बस ध्यान रखना यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो गए, OGC 2:1, और दूसरा कॉन्सेप्ट यूज हो गया ये वाला। आप ये एक लाइन का किसी पॉइंट से पैरेलल अलोंग द पैरेलल डिस्टेंस कैसे निकालना। अच्छा, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर कैसे मिलता है किसी ट्राइंगल में, कैसे मिलता है? ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है? 3 पॉइंट होते हैं ना आपके, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कमसेंटर। इनका मतलब क्या है, कैसे आते हैं, इसका इंटरसेक्शन होता है ऑर्थो सेंटर। सर 3 लाइंस का। लाइंस का, वो लाइंस कैसी होती है, देखो ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। फिर ऑर्थो सेंटर सर जैसे एल्टीट्यूड।
एक ट्राइंगल के अंदर अगर आप तीनों परपेंडिकुलर बनाओगे, हाइट बनाओगे ट्राइंगल की तीनों वर्टाइसेस से, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। सेंट्रोइड जो होता है वो तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है। ट्राइंगल के तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन सेंट्रोइड होता है। ट्राइंगल के तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन सेंट्रोइड होता है जी। सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन, तो ये हो जाएगा आपका सेंट्रोइड। जो तीनों मीडियन होते हैं उसका इंटरसेक्शन ध्यान रखना। और सरकम सेंटर जो होता है ट्राइंगल, अगर एक सर्कल ड्रॉ करें तीनों वर्टाइसेस से पास होने वाला, उसका जो सेंटर होता है उसको सरकम सेंटर बोलते हैं। और इस तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर भी होता है, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्टीट्यूड ध्यान रखना। तीनों एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन नहीं होता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है, ये इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो ध्यान रखना इसको सॉल्व करने के लिए m1 m2 -1 का कॉन्सेप्ट यूज होता है। सेंट्रोइड को निकालने के लिए हमेशा यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, एल्टीट्यूड का और किसी साइड का स्लोप। जैसे मान लो एडी का स्लोप निकाल लिया, एडी और बीसी का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1। वैसे बीई और एसी का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1। परपेंडिकुलर तो m1 m2 -1। इसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करके ऑर्थो सेंटर निकाला जाता है। सेंट्रोइड निकालने के लिए फॉर्मूला बहुत इजी होता है, अगर तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है, x1 x2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो सेंट्रोइड आ जाता है आपका x1 + x2 + x3 by 3, y1 + y2 + y3 by 3। तो फॉर्मूला बहुत आसान याद रखना, ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला है, ये ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसके क्लास नोट्स आपको भेज दूंगा आपके ग्रुप में। जो रेगुलर क्लास के नोट्स है वो थोड़े लेंदी होंगे, उसमें से आप अपने शॉर्ट नोट बना लेना। यस सर। अब इसका डायग्राम बनाओ, एक बार सोचो इसको कैसे सॉल्व करो। डन सर। ओके सी
ऑर्थोसेंटर फॉर्म बाय द लाइंस इज दिस। एक ट्राइंगल की तीनों लाइंस की इक्वेशन आपको दिया हुआ, y इक्वल टू x प्लस 1, y इक्वल टू 4x माइनस 8 और y इक्वल टू mx प्लस c इज ऑल्सो सेंटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस। ट्राइंगल की तीनों लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है। इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर आपको दिया हुआ है। ऑर्थो सेंटर मतलब होता है तीनों एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो कि ये 3 कोमा माइनस में पूछा, ये m और c कितना होगा ये निकालना था। सबसे पहले क्या करोगे, क्या निकलेगा? स्लोप। सर m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 वाली। m1 निकालोगे कैसे? इस लाइन पे तो एक ही पॉइंट पता है, इसका स्लोप कैसे आएगा? सर 2 लाइन लेके हम स्लोप निकाल सकते हैं। कौन सी 2 लाइन? आपको अगर AO का स्लोप निकालना तो आपके पास एक ही पॉइंट है ना, स्लोप कैसे निकलेगा AO का? स्लोप निकालने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए या फिर कुछ एंगल सर। चाहिए, तो फिर AO का स्लोप कैसा आएगा? तो आपकी ये परपेंडिकुलर AD, इसका स्लोप कैसे निकालोगे? सर पॉइंट्स निकाल लेंगे। वेरी गुड। सबसे पहले पॉइंट A पता करेंगे। आपको देखो कभी भी 2 लाइन अगर इक्वेशन पूरी तरह से गिवन हो, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A तो होगा, y इक्वल टू x प्लस 1 और y इक्वल टू 4x माइनस 8। इन दोनों लाइन को सॉल्व करना है आपको, तब जाके पॉइंट A निकलेगा। कैसे सॉल्व करोगे? सब्सट्रैक्ट कर दो। तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 रखोगे तो y आ जाएगा 4। 4। तो आपका पॉइंट A आ चुका है 3,4। अब पॉइंट A पता, अब आपका स्लोप AD निकलेगा। स्लोप ऑफ लाइन AD इंटू स्लोप ऑफ लाइन BC इक्वल टू -1। तो सबसे पहले कभी भी किसी भी ट्राइंगल में 2 लाइंस की इक्वेशन कंप्लीटली गिवन हो तो उनको सॉल्व करके स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ BC का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -। अंडरस्टूड? यस सर। यस यस। AD का स्लोप आप निकाल चुके हो। AD का स्लोप क्या आ जाएगा? AD का y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 लगा देना। अच्छा यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है। x2 माइनस x1 0 नहीं होगा? हाँ रुको रुको, x2 माइनस x1 आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? लाइन कैसी होगी? पैरेलल। किसके पैरेलल। पैरेलल? पैरेलल क्या होता है? किसके पैरेलल? लाइन का स्लोप नॉट डिफाइन आ रहा है तो लाइन किसके पैरेलल होगी? लाइन का स्लोप आपका नॉट डिफाइन आ रहा है तो लाइन किसके पैरेलल होगी? एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के? एक्सिस के। एक्सिस। स्लोप का नॉट डिफाइन कब आता है? जब थीटा 90 डिग्री हो। 90 डिग्री मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, तभी तो स्लोप 90 डिग्री आ रहा है। तो पूरा बताना चाहिए आपको। ये जो लाइन है इसका स्लोप नॉट डिफाइन आ रहा है, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, मतलब ये जो लाइन होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये लाइन y के पैरेलल है तो इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन क्या होगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस Yes, के sir. पैरेलल में इसका स्लोप क्या होगा? 0। यहाँ से m डायरेक्टली 0 आ गया। m की वैल्यू क्या आ गई है? 0। क्योंकि अगर ये वाली लाइन y के पैरेलल है और इसके 90 डिग्री है तो 90 डिग्री वाली लाइन क्या होगी? x के पैरेलल होगा। x के पैरेलल तो उसका स्लोप क्या होगा? 0। अंडरस्टूड? यस सर। आपका स्लोप 0 आ गया। अब Yes, c कैसे निकालोगे? c कैसे निकलेगा? ये तो m आया, c कैसे आएगा? y इक्वल टू mx प्लस c में c निकालना है। सर वो भी 0 होगा क्यों 0 होगा? सर, क्योंकि C होता है y का इंटरसेप्ट। सर हमारी जो लाइन है वो तो पैरेलल है y एक्सिस। x के पैरेलल है, y के थोड़ी पैरेलल। तो c इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ तो आएगा ही। आपकी लाइन x के पैरेलल है, y के पैरेलल थोड़ी है। यस। c कुछ ना कुछ आएगा। अब देखो y इक्वल टू c है
सर सी इक्वल टू वाई हो जाएगा ना? y इक्वल टू सी है तो आप सबसे पहले पॉइंट बी अज्यूम कर लो। अब ये पॉइंट बी इस ए बी पे भी लाई कर रहा है और बी सी पे भी लाई कर रहा है। दोनों केस में y की वैल्यू तो c फिक्स है। अब यहाँ पे y की जगह c रख देंगे तो x कितना आ जाएगा, c-1। पॉइंट बी एज्यूम होते हैं, ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे आपका फिक्स हो गया y इक्वल टू स्मॉल c कुछ है, तो y की जगह c। अब ये पॉइंट इस ए बी पे भी लाई कर रहा था, y की जगह c रख देंगे तो x कितना आ जाएगा, c-1। अब आपको ये वाला परपेंडिकुलर ऑलरेडी पता ही है, o 3,-1। वापिस यहाँ पे स्लोप ऑफ OB इंटू स्लोप ऑफ AC का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -1। OB का स्लोप कितना आएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। AC का स्लोप आएगा 4 इक्वल टू -1, यहाँ से C आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो दोनों ही केसेस में m1 m2 -1 का कॉन्सेप्ट यूज किया, m1 m2 -1 के कॉन्सेप्ट को यूज करके आप ये निकाल सकते हो। क्लियर हो गई बात? Yes. आज की क्लास में बहुत कुछ कवर करा है। बचे हुए क्वेश्चन जितना आपसे हो पाए, इसमें आपको जो इजी लगे उन इजी वाले क्वेश्चन को सॉल्यूशन से ट्राई करके कोशिश करना। नहीं समझ में आता है डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछ लो। सारे क्वेश्चन नहीं करोगे चलेगा, इजी वाले जितने हो सकते हैं उतने कर लेना। कल का टारगेट सर्कल है तो कल सर्कल करके आना। ठीक है, थैंक यू।